तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। बानी पीटीआई को सारी सहूलतें अदलिया ने दे रखी हैं। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर अदलिया को अब तक नोटिस लेना चाहिए था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले उनके जहन में बानी के बगैर पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं कराची में दहशतगर्दी और पीटीआई की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीमी इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंतजामात का जायजा लेने के लिए जना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन CDA वजारत खारिजा के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी दारुल हुकूमत को रोशनियों का शहर बना दिया गया। फैजाबाद से रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को खुशगवार बना दिया। शाहराहें रंगीन हो गई। हुकूमत का आईनी अदालत के क़याम पर इसरार। JUI का इनकार। आईनी तरमीम का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। JUI ने खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम का अपना मुसव्विदा पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फर्क है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लेंगी। आईनी अदालत से मुतालिक मुकदमात सिर्फ 200 के करीब हैं। चंद मुकदमात के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को होगा। तजवीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए ज़ेली कमेटी का इजलास आज तलब। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं हमने वाज़ेह कह दिया आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। हुकूमत सिर्फ 176 केसेस के लिए नई अदालत बना रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बोझ कायम रहेगा। ऐसा तरीका निकालें जिससे केसेस निपटें। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं। सेनेटर अली जफर बोले ये लोग रबर स्टैम्प कोड बना रहे हैं। इस अदालत में 500 जजेस वज़ीर-ए-आज़म के नामजद करदा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ये तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। वफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। मुजव्विज़ा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत में तायुनाती जजिस कमेटी के जरिए होगी। जजिस तायुनाती कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। अरकान पार्लियामेंट 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन बेंचों से होंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए अवाम से तजवीज़ मांग ली। पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लिखा आईनी अदालत कायम की जाएगी जिसमें तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी होगी। जजों के जरिए ही तकर्री का निज़ाम खत्म किया जाए। आईनी चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए हतमी तारीख 24 अक्टूबर है। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन भी 2 दिन पहले ही हुआ था। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी हो सकती है। 2 माह भी लग सकते हैं और 4 दिनों में भी मामला हल हो सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले अमरीका में सदर जजेस की तायुनाती करता है और पार्लिमानी कमेटी इंटरव्यू करती है। भारत में पार्लियामेंट जजेस की तायुनाती और बरतरफी भी करती है। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। कराची में डिफेंस के इलाके में ऑयल रिफाइनरी की लाइन लीक हो गई। इलाका सील, एतराफ की तमाम गलियों से आमदोरफ्त बंद। पुलिस की भारी नफरी तायुनात।
लाइन की मुरम्मत और इमदादी कार्रवाइयां जारी। नेशनल ऑयल रिफाइनरी के टेक्निकल टीम सुबह जाए वकुआ का दौरा करेगी। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा और उज़मा खानम का जुडिशल रिमांड। डी चौक पर एहतजाज के खिलाफ मुकदमात की समाअत में दोनों बहनें अदालत पेश। प्रोसिक्यूटर की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने मुलजिमों से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। अदालत ने अलीमा और उज़मा खानम की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक दोनों ख़वातीन को जेहलम जेल में मुंतकिल कर दिया गया।